Students, today we will be discussing the third method of your quadratic equation, which is the quadratic formula. Since we are done with your first method, which is your factorization method, and second is the completing the square method, and this is the third one and the last one method of finding the roots of the quadratic equation, and this is known as quadratic formula. Again, this is very simple and easiest method amongst all the three methods. Here how we have to find the roots. So let us see. We have the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. If we have to find the roots of this quadratic equation by means of quadratic formula, then this is the better general formula. X is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, where a, b, c are well defined, as a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant term. Now here this term b square minus 4ac is known as determinant, and we denote it as capital D. Okay, just look at here. We have three options. Determinant b square minus 4ac, it can be greater than 0, it can be equal to 0, and it can be less than 0. If this thing b square minus 4ac is greater than 0, it means that the roots, we are having two roots of the quadratic equation. It means both the roots are real and distinct. Okay, and the value of the root is x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. Now if b square minus 4ac is equal to 0, it means roots are real and equal, and in that case x is equal to minus b upon 2a minus b upon 2a. But if this thing b square minus 4ac is less than 0, it means no real roots. बेटा इन दैट केस हम कोई रूट नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो इमेजिनरी आ जाता है, और अभी आपके 10th के सिलेबस में इमेजिनरी नो रूट्स नहीं है, वो आप पढ़ेंगे. अगर 11th में आप मैथ्स रखेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ जो रूट्स हैं तो वहां पर पढ़ेंगे. इमेजिनरी अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो अभी के लिए आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि नो रियल रूट्स, और इसके हम रूट्स आगे नहीं निकालेंगे. तो ये तीन चीजें याद रखनी है आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में. अगर आपको पूछा जाएगा कि नेचर ऑफ रूट निकालिए, जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में किया था, वहां पर अगर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात पूछी जाती थी हमें कि रेशियोज देख के बताओ कि कंसिस्टेंट है पेयर ऑफ इक्वेशन या नहीं है, तब हम रेशियोज देख के करते थे. ठीक है, तीन कंडीशन थी हमारी, अगर आपको याद होगा. सिमिलरली यहाँ पर नेचर ऑफ रूट अगर हमें बताना है तो हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं. डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0. लेस देन 0 पे तो बात ही खत्म हो जाती है कि नो रियल रूट्स, और इक्वल टू 0 पे रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, और ग्रेटर देन 0 पे रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे. तो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट. ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर हमारा जो आता है डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो हमें ये चीज निकालनी है. ये चीज निकालने के लिए बच्चे हमें ये निकालना पड़ेगा, और ये निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ए बी सी क्या है. देखो ये इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कंपेयर कर लेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ. तो देखो ए क्या है यहाँ पर 2, बी क्या है -3, नॉट 3. अगर आप 3 लिखोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं इस इक्वेशन के साथ. ये जर्नल फॉर्मूला है, तो बेटा यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा माइनस है, तो ये माइनस इसके साथ में रहेगा. सिमिलरली सी यहाँ माइनस का है, लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं फॉर्मूले के साथ, वहां साइन जो मेरा प्लस है, तो बेटा क्या हो जाएगा, सी बी -4. अब मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगी बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, तो 4ac, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने डिटर्मिनेंट लिख दिया है. दिस इज एक्चुअली चैप्टर इन योर 12th क्लास, सो मुझे वही रहता है डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac रखो, बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 4, ये वाला a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू -4, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और बीच में प्लस है, 32 प्लस 9 आ गया 41. 41 इज ग्रेटर देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0. तो मेरे रूट्स का नेचर क्या है, वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं. तो इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. इतना ही पूछा है, आगे उसने बोला नहीं है रूट्स निकालिए. अभी सिर्फ इतना ही पूछा है कि नेचर ऑफ रूट बताना है, सिर्फ यहां तक बताना है. वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें नहीं बोला गया है.
सिमिलरली बेटा अगर हम ये वाला देखें, a क्या है यहाँ 1, b क्या है 10, c क्या है 39, निकालो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 1 और c मतलब 39, तो 10 10 आ गया 100, यहाँ आएगा बीच में माइनस 156, दिस इज माइनस 56, दिस इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 के लिए बेटा नो रियल रूट्स, तो क्या आ जाएगा नो रियल रूट्स। इसी तरह से बेटा अगर एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं, ये देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर भी नेचर ऑफ द रूट निकालना है। a यहाँ आ जाएगा 4, b मेरा आ जाएगा यहाँ पर 8, c आ जाएगा 4, तो निकालो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो ये आ जाएगा 64 माइनस 64 0, तो d आ गया इक्वल टू 0, तो मतलब गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो बेसिकली आपने अभी तक यहाँ पर क्या पढ़ा कि अगर मेरा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो नो रियल रूट, इक्वल टू 0 आता है तो इक्वल रूट्स, और ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। ठीक है, ये वैल्यू, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a यहाँ पर है p, b यहाँ पर है 8 और c यहाँ पर है माइनस 2, तो फॉर रियल रूट्स। अब देखिए यहाँ पर उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रूट्स जो है वो रियल हैं, रियल एंड इक्वल नहीं दिए हैं, सिर्फ रियल दिए हैं, तो मेरे पास कंडीशन क्या आती है उसके लिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाओ यहाँ पर, 8 स्क्वायर माइनस 4p इंटू माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 64 प्लस 8p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 8 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो p इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 8, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, वही उसने बोला था ना कि p की वैल्यू निकालो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होगी, रियल रूट्स होंगे, तो रियल रूट्स होंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो ये थी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब भी हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो बेटा, या हमें नेचर फाइंड आउट करना हो, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना ही निकालना है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें निकालना ही निकालना है। तो यहाँ पर भी निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो ये आ गया 25 माइनस 24k। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसने क्या बोला है, देखो रियल एंड इक्वल रूट्स, और नेचर का रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा डिटर्मिनेंट क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो वही हम लिखेंगे कि जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसकी हमने वैल्यू निकाली, 25 माइनस 24k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 24k को इधर रखा, 25 इधर गया, माइनस माइनस कैंसिल, k आ गया मेरा 25/24। सो दिस इज द आंसर फॉर k। बेटा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आपके, एनसीईआरटी जो है वो आप खुद सॉल्व करोगे, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल। तो अब फिर से क्या है, रियल और इक्वल है, तो पहले मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालूंगी, फिर उसको इक्वल टू 0 के इक्वेट करूंगी, वहां से मेरी जो वैल्यू है k की निकलेगी। देखिए a आ गया यहाँ 1, b आएगा माइनस 8k, x को छोड़ के बाकी जो कोफिशिएंट बचता है वो b होता है, c आ जाएगा मेरा 2k पूरा। रियल एंड इक्वल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, आपकी मर्जी है, पहले d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वेट कर लीजिए, फिर बाद में उसको इक्वेट करो 0 के बराबर, या शुरू में इक्वेट कर दो, आपकी मर्जी है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 8k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, ये आ जाएगा 64k स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू 0, 8k ले लो कॉमन, तो 8k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर 8k इज इक्वल टू 0 और 8k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो आइदर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 1/8। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है आर इक्वल है, फिर से d इज इक्वल टू 0 इक्वेट करना पड़ेगा, तो देन प्रूव दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस c। ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिए होते हैं, कुछ भी नहीं होता है इन क्वेश्चंस में, हमने सिर्फ अपना सीक्वेंस में क्वेश्चन को पढ़ना है और स्टेप वाइज उसको सॉल्व करना है। तो सिर्फ इसने क्या बोला है कि जो आपका आंसर निकल के आएगा वो ये होगा, तो उसी को थोड़ा सा डराने के लिए उसने बोला कि आप प्रूव करो ये चीज है। ठीक है, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने अपने तरीके से इस क्वेश्चन को भी
सॉल्व करना है। तो देखो ये भी वही है हमारी, क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c। तो लिख लो a क्या है यहाँ पर, b - c, b क्या है यहाँ पर, c - a, c क्या है यहाँ पर, a - b। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac, b² आ जाएगा c - a का स्क्वायर माइनस 4, a आ जाएगा b - c और c आ जाएगा a - b। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a² - 2ab + b² -4 एज इट इज। ये b इसके साथ जाएगा पहले ab, फिर ये इसके साथ जाएगा -b², ये c इसके साथ जाएगा -ac, फिर माइनस प्लस और bc, फिर -4 सबको अंदर दे दो और साइन भी चेंज कर दो। ठीक है, अब ये आ जाएगा a² + c² -4ab। तो ये ऐसे लिख लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए यहाँ तक तो मैंने निकाल दिया, अब यहाँ तक तो मैंने निकाल दिया, अब मुझे प्रूव करना है ये। ठीक है, तो इसका मतलब है इसी को यूज करना है मुझे कहीं पर। अब देखो ये a² है, ये 4b² है, ये c² है। ठीक है, इन तीनों को देखो। अब देखो यहाँ -4ab है, ये अगर आपको याद होगा मैंने 9th में जो पॉलिनोमियल पढ़ाई है ना आपको, पॉलिनोमियल की लास्ट एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस आते थे हमारे पास, जहां पर 3 वेरिएबल्स होते थे हमारे पास। ठीक है, अब देखो -4ab है, bc है और ac है, ac यहाँ प्लस है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर b था तो यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पर b था तो यहाँ नेगेटिव आया, और b जो है वो 2b है। ठीक है, तो 3 इक्वेशंस मेरे पास क्या है यहाँ पर, एक a है, एक -2b है और प्लस c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाइए। ठीक है, तो ये बन गया फॉर्मूला a - 2b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना यहाँ से देख के। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, रूट्स रियल और इक्वल हैं तो d आ गया 0, इसका होल स्क्वायर आ गया 0, या इसका स्क्वायर हटा दो तो a - 2b + c = 0, क्योंकि इधर जाएगा तो वो 0 ही रहेगा। अब मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए 2b को एक साइड रखो, बाकी सब कुछ उधर, 2b को मैं इधर रखूंगी, a + c को इधर रखो, 2b को इधर ले जाओ, क्योंकि नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर 2b को या इधर रख लो = a + c, हैंस वेरीफाइड। सिमिलरली ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। If the quadratic equation this has 2 equal roots in x, then prove that c² = a² 1 + m²। तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इसको a रखेंगे, इसको b रखेंगे, इसको c रखेंगे। तो पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, फिर उसने बोला है कि रूट्स जो है वो रियल और इक्वल हैं तो d = 0, फिर उसको हम इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, तो हमारा जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा। तो अगर दिखाना है मैंने सॉल्व किया हुआ है, यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, देख लीजिए, ये मेरा आएगा b² - 4ac, फिर इसको इक्वेट किया 0 के बराबर, यहाँ से 4 खत्म हो जाएगा, इन दोनों में से हमने a² कॉमन ले लिया तो m² + 1 = c² आ जाएगा। तो यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इस तरह का एक क्वेश्चन बेटा आपको एग्जाम में आना ही आना है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस = 0 और इक्वल, देखो फिर से वही बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसके रूट्स इक्वल हैं, तो ये a आ जाएगा, b क्या आ जाएगा -2ac + bd, और c क्या आ जाएगा c² + d²। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे पहले b² - 4ac, इसको हमने ऐसे पूरा सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा -4bc - ad का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये स्टेप आ रहा है एक, ठीक है, ये आपने ध्यान से देखना है, तो ये बनेगा bc - ad का। यू कैन पॉज द वीडियो। ठीक है, ये चीज आएगी मेरे पास। अब इसको इक्वेट करना है 0 के बराबर। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आ जाएगा, ये 0 के बराबर, यहाँ से 4 आ गया 0 के बराबर, bc - ad² उड़ जाएगा यहाँ, क्योंकि इधर 0 है, तो ये आ जाएगा bc - ad = 0। इसको मैं लिख सकती हूँ bc = ad। अब c के नीचे d को ले आओ और a के नीचे b को ले आओ। ठीक है, तो यही है मुझे प्रूव करना है कि a/b = c/d, हैंस प्रूव्ड। ये HP है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब थोड़े से हम ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2 numbers differ by 4 and their product is 192। 2 नंबर हैं, डिफर हैं 4 के साथ। ठीक है, हमने नंबर्स निकालने हैं। अगर मैं ले लूं कि स्मॉलर नंबर x है, तो लार्जर नंबर कितना हो जाएगा मेरा y। ठीक है, और उसने क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस कितना है 4। तो अगर बड़े वाला y है तो y - x कितना हो जाएगा 4। तो y मुझे चाहिए नहीं, y को इन टर्म्स ऑफ x करना है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + x या x + 4। तो स्मॉलर नंबर अगर x है तो लार्जर कितना हो जाएगा x +
4। तो उसने क्या बोला है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 192। इन दोनों को प्रोडक्ट करो तो वो 192 होगा, मतलब x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 192। तो अब कुछ नहीं करना, 192 को इधर ले आओ, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी मर्जी है फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करो। तो ये ऐसे करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो 2 नंबर मेरे पास निकल के आए वो है -16 और -12, या 12 एंड 16। अब यहाँ पर देखिए, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8। 2 नंबर्स का सम 8 है, मतलब अगर एक नंबर x है तो दूसरा y है, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन दी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो दूसरा नंबर y है, तो मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ 8। तो वो क्या आ जाएगा, 8 माइनस एक्स। तो यहाँ से आ गया, एक नंबर मेरा x है तो दूसरा नंबर आ गया 8 माइनस एक्स। डिटरमिन द नंबर, हमें नंबर्स निकालने हैं। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15, अगर उनके रेसिप्रोकल्स, उनको उल्टा करके जो बीच में प्लस सम लगाएंगे तो वो 8/15 आएगा। तो मतलब 1/x प्लस 1/8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8/15। यहाँ से बेटा एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे तो ये आएगा। तो आपकी मर्जी है, फैक्टराइजेशन से करिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करिए, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करिए। तो यहाँ हमारे पास 2 नंबर निकल के आएंगे, x इज इक्वल टू 3 और 5। जब x 3 है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स 5, और जब x जो है 5 है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 8 माइनस 5 3। तो जो 2 नंबर मेरे पास आएंगे वो एक 3 आएगा और एक 5 आएगा। ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकली 17/4, फाइंड द नंबर। अगर मेरे पास एक नंबर है x, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, और उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1/x। तो क्या बोला है उसने, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 17/4। ये कंडीशन दी है बेटा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 17/4। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से या किसी और मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 वैल्यू निकल करके आएंगी, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि एक नंबर है और दूसरा उसका रेसिप्रोकल है। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी काफ़ी एक्सरसाइजेज में दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ए मोटर बोट हु स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब खड़े पानी में, जो पानी हिलचुल नहीं कर रहा। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम दैन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। अपस्ट्रीम क्या हो गया कि हमने अपस्ट्रीम हो गया, हमने जैसे पानी की उल्टी डायरेक्शन में जाना है, और डाउनस्ट्रीम हो गया पानी के साथ वाली ही डायरेक्शन में जाना है। तो वही ये कह रहा है कि वो 1 घंटा जो है ज़्यादा लेगा टू गो 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अगर उसने ऊपर जाना है, सॉरी नीचे जाना है, पानी की अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो पानी ऑब्वियसली अगर नीचे की तरफ बह रहा है तो अपस्ट्रीम हो गया ऊपर। देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, ठीक है। तो अगर उसने पानी के बहाव में जाना है और उल्टा जाना है तो वो 1 घंटा ज्यादा ले लेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हम ले लेते हैं कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है वो आ गई x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट जो है डाउन स्ट्रीम वो कितनी आ जाएगी, 20 प्लस एक्स। डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के साथ जा रहा है ना, तो अप स्ट्रीम में कितनी आ जाएगी, 20 माइनस एक्स। अब आ जाएगा हमारा टाइम टेकन, अब आ जाएगा टाइम टेकन बाय बोट टू गो डाउन स्ट्रीम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 21 किलोमीटर और हमारी स्पीड कितनी है 20 प्लस एक्स। इसी तरह अपस्ट्रीम में कितना आएगा, डिस्टेंस तो सेम है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे स्पीड आ जाएगी इसकी 20 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब देखिए उसने क्या बोला है कि स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न टू द डाउन स्ट्रीम। तो दोनों का मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है, 1 घंटे का डिफरेंस है कि अगर अपस्ट्रीम जाती है और डाउन स्ट्रीम जाती है तो दोनों का 1 घंटे का फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे, इसका अपस्ट्रीम में से माइनस कर लेंगे डाउन स्ट्रीम, तो इक्वल टू 1। अब यहाँ से 21 कॉमन ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करना है तो फैक्टराइजेशन से कर लो। तो यहाँ पर 2 चीजें निकल के आएंगी, x इज इक्वल टू -50 और x इज इक्वल टू 8। स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो x इज इक्वल टू जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी हमारे पास। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 50 ईयर्स।
फाइन 50 ईयर्स। ओके, अगर फादर की एज x है और बेटे की y है तो कंडीशन क्या दी है यहाँ पर कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। तो y की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या आ जाएगा 50 माइनस x। ठीक है, तो फिर आ जाएगा आगे 5 ईयर्स एगो, आज से 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। तो आज से 5 साल पहले फादर की एज कितनी हो जाएगी x माइनस 5 और बेटे की कितनी हो जाएगी, अभी थी उसकी 50 माइनस x और उसमें माइनस 5। तो उसने क्या बोला है, फिर उसकी उन दोनों के प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे 175, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ, लेट एज आ गई अगर x तो बेटे की कितनी आ जाएगी 50 माइनस x। तो 5 साल पहले फादर की एज x माइनस 5, तो मैंने आपको बताया सन की कितनी हो जाएगी 50 माइनस x माइनस 5, तो 45 माइनस x। फिर उसने बोला है 5 साल पहले जो दोनों की एजेस थी उनके जो प्रोडक्ट लेंगे वो 175 होगा। तो इसको भी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो आंसर निकल के आएंगे, x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10 फादर की एज होना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे और एक्सेप्ट किसको करेंगे, x इज इक्वल टू 40 पे। तो एज ऑफ फादर कांट बी 10 ईयर्स, सो एज ऑफ फादर कितनी आ जाएगी 40 और एज ऑफ सन कितनी थी 50 माइनस एक्स, तो आ जाएगा 40, 50 माइनस 40 तो 10 ईयर्स। ठीक है, तो बेटा ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे स्टेटमेंट वाले जिनमें बच्चों को थोड़े से डाउट होते हैं, इक्वेशंस बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो अपने लीनियर में भी प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की और क्वाड्रेटिक में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। तो यहाँ से आपका जो कंसेप्ट है वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो बेसिक कंसेप्ट है 3 मेथड्स का वो तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। इनकेस अभी भी किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, तो ही कैन आस्क मी एनी टाइम इन माय नंबर। ओके बेटा, थैंक यू।